और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आमीन। हमेशा जब भी मैं इस जगह पर खड़ी होती हूँ, मैं हमेशा वही बात करती हूँ जो मेरे जीवन में क्या घटी होती है, जो मैंने अनुभव किया होता है और जिस वचन के द्वारा मुझे परमेश्वर ने क्या दी होती है, सामर्थ्य या तसल्ली दी होती है। और आज का ये वचन भी ये एक मेरा परमेश्वर से एक प्रश्न था, उसका उत्तर ही परमेश्वर ने क्या है मुझे दिया, जो मैं आज आपके साथ क्या है बांटने लगी हूँ। और ये भी आपसे कहूँ कि मैं जब भी यहाँ खड़ी होती हूँ, कभी भी इस मन से नहीं खड़ी होती कि मुझे किसी को कुछ सिखाना है, सिखाना नहीं, मैंने जो सीखा होता है वो मैं बांटने के मन से क्या है यहाँ पर खड़ी होती हूँ। और आज भी जो मैंने वचन में सीखा वो आपके साथ क्या है बांटूंगी। और 2019 के बाद 2020 में मेरे मम्मी जी अक्टूबर 7 को जब प्रभु के पास गए, प्रभु में सो गए, तो मेरे मन में बहुत प्रश्न था इस चीज को लेकर, क्योंकि मन में ये था कि बहुत से अभी सपने अधूरे लगे, ये करना था वो करना था, बहुत चीजें, तो एक प्रश्न था बहुत मन में परमेश्वर के सामने कि ऐसा इतनी जल्दी क्यों हो गया, क्योंकि हम कुछ तैयारियां कर रहे थे कुछ चीजों की और वो सब बीच में क्या है अधूरी रह गई। और ये उस समय आपको पता है कि लॉकडाउन भी था और काफी चीजें जो है कि हम सब अपने घरों में बैठे थे। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जनवरी 5 2020 में मैंने बैप्टिज्म भी लिया। और कहते हैं जब बैप्टिज्म लेने के बाद एक सच में समा होता है, परमेश्वर जब आपको सिखाने लगते हैं, तो मेरे लिए वो लॉकडाउन का समय सच में ऐसा बन गया मेरे लिए बैप्टिज्म के बाद कि अब मेरे सीखने का क्या है समय। उसके बाद ये होने के बाद अक्टूबर में एक प्रश्न था मन में और कि ऐसा क्यों हुआ। और सच में इसको करते सोचते मनन करते करते बाइबल पढ़ते पढ़ते वचन पर ध्यान करते करते ये वचन जो है आया कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। परमेश्वर में बने रहना, यीशु मसीह में बने रहना, प्रश्न था कि यीशु मसीह में बने रहना है, पर जब मुसीबत आती है तो शायद बनना मुश्किल सा लगता है कि कैसे बने रहें, है ना। आंसू रुकते नहीं है, रोना निकलता है दुख तकलीफ में। जब सच में कहते मन पे ठेस लगती है ना, जब मन जैसे ना टूट जाता है, जैसे चकनाचूर जिसे कहते हो जाता है, तो उस समय शायद लगता है कि कैसे बने रहें, क्योंकि बनने का मतलब हमें लगता है कि हमें प्रेयर करनी है ना, वचन पढ़ना है, तो उस समय वो भी मन जो है शायद होता है कि नहीं करने का मन कर रहा, कैसे प्रेयर करूं, कैसे आनंदित तो मन है नहीं, क्या करूं। तो बने रहना, तो यीशु मसीह से ये प्रश्न कि बने रहना, हाँ बने तो हुए हैं, मतलब मन में आ रहा कि बने तो हुए, हाँ बाइबल नहीं पढ़ पा रहे या प्रार्थना नहीं हो रही, लेकिन प्रभु आप भी तो हैं, चलो कहीं और तो नहीं जा रहे लेकिन आप भी हैं, कहीं और किसी और के आगे तो माथा नहीं टेक रहे, किसी के आगे सिर तो नहीं झुका रहे, तो आप में बने ही हुए हैं, लेकिन फिर भी शायद यही बनना नहीं है, है ना। इसको और ध्यान करते 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 जो वचन आपके साथ पढ़ा फिलिप्पियों 4:13, उसमें लिखा कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर ये भी मन में आया कि अच्छा, जो प्रभु कह रहे हैं कि जो सामर्थ देता है उसमें हम सब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हमें लगता है कि वचन में लिखा है ना कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब कि असंभव को मैं संभव बना सकता हूँ। तो क्या वाकई में ऐसा ही है? मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती, मुझे बहुत डर लगता है और शायद मैं कभी सीख भी नहीं, मैंने कोशिश की बट मैं नहीं कर पाई। तो वचन क्या ये मुझे कह रहा है कि तू जो नहीं कर सकती है ना वो तू कर लेगी, है ना। ये है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बट कुछ चीजों को लेकर मन में ये आया कि नहीं पॉसिबल तो नहीं लग रहा कि मैं वो कर सकती हूँ, जो मेरे लिए मुश्किल है, क्या वो मुझसे हो पाएगा। तो वचन को बहुत फिलिप्पियों 4:13 ऐसा नहीं है मैंने कभी पहले नहीं पढ़ा या मैंने ये वचन पहले कभी नहीं पढ़ा, रेगुलर हम पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा एक समय होता है कि उस वचन के द्वारा परमेश्वर आज मुझसे क्या बात कर रहे हैं। और वचन जो होता है, बाइबल की हर एक जो आयत है, उस आयत का सिर्फ एक ही मतलब नहीं है, वो उस आयत से परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहे हैं वो अलग हो सकती है, वो आपसे क्या बात कर रहे हैं वो अलग हो सकती है। कहते वो परत है, वो परत हर किसी के लिए अलग अलग तरह से क्या है खुलती रहती है। तो सच में वचन में ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो फिलिप्पियों 4:13 को जब हम देखेंगे तो उसके ऊपर संत पौलुस ने बहुत अच्छा जो है हमें बताया है कि इसका मतलब क्या है
सामर्थ्य देता है उसमें मैं बना रह सकता हूँ। तो यहाँ पर 11 में लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसमें संतोष करूं। जिस दशा में हूं उसमें क्या है, संतोष करूं। चाहे खुशी है, गम है, आंसू है या हंसी है, मैं क्या करूं, संतोष करूं। आगे लिखा, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो सच में थोड़ा ध्यान में आया कि यीशु मसीह सच में ये कहते हैं हमसे कि सामर्थ्य है ना। वचन में भी हमने कई बार सुना है, पढ़ा है कि उसकी सामर्थ्य किसमें सिद्ध होती है, निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम कमजोर होते हैं तो उसकी सामर्थ्य कब हमारे अंदर सिद्ध होती है। मतलब कि अगर मैं दुखी भी हूं तो मैं उस दुख में भी क्या संतोष रखकर परमेश्वर में क्या है, बढ़ूं। ये यीशु मसीह की क्या है, मेरे लिए इच्छा है। और ये है एक्चुअल में ये मीनिंग कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे अगर 4 रोटी की भूख है और मुझे एक ही मिले तो मैं उस एक में भी क्या है, खुश हूँ कि मुझे कुछ तो मिला, कि मेरी भूख, मैं भरपेट नहीं खा पाई लेकिन मेरी भूख शांत हुई। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, सच में इसका मतलब हमें समझना है कि मैंने बढ़ना भी सीख लिया, घटना भी सीख लिया, तृप्त होना भी सीख लिया और भूखे रहना भी सीख लिया। सच में ये यीशु मसीह आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम भी जब इस वचन का अंगीकार करें तो हम ये सोच के अंगीकार ना करें कि भरपूरी घटी में भी मैं उसकी सामर्थ्य पाकर क्या हूं, खुश हूं। आप कह सकते हैं कि घटी में भी उसकी सामर्थ्य पाकर मैं क्या हूं, खुश हूं, मैं आनंदित हूं। आमीन। सच में इन सब बातों के बाद थोड़ा मन को तसल्ली जो है मेरे आई, मन में क्या है, तसल्ली आई कि सच में प्रभु यही चाहते हैं, यही हमारा मसीही जीवन है कि हमें हमेशा खुश रहना है, आनंदित रहना है। कहते हैं अगर हमारे अंदर दुख है, हमारे दिल में क्या है, दुख है, लेकिन जब हम दूसरों से मिलें तो हमारा चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। यही एक सच्चे मसीही की क्या है, पहचान है कि वो अब आप दुखी होकर अपने काम से या अपने चेहरे से दूसरे को दुखी ना करे, बल्कि अपने अंदर के उस दुख को दबाकर या उस दुख में रहकर वो दूसरे को क्या दे, खुशी दे और आनंद दे। ये है एक सच्ची मसीही का जीवन, जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं ऐसा जीवन जीने वाले बने। और सच में उसके बाद बहुत, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपको याद होगा कि मेरे अंदर की जो बातें होती है उसका जब तक मुझे प्रॉपर कोई उत्तर नहीं मिलता तो मुझे चैन नहीं आता कि क्या ये अधूरा क्यों है ना। तो ये सब बातें सोचते सोचते फिर मन में एक प्रश्न आया प्रभु के सामने कि परमेश्वर जी, बाइबल में बहुत सी बातों का क्या है, जिक्र है। हमने बाइबल के जो नायक हैं, नायक समझते हीरो है ना, अब्राहम, याकूब, यूसुफ है ना, हमने मूसा, सैमुअल, दाऊद, सबके बारे में पढ़ा है ना कि ये बाइबल के क्या है, नायक हैं, ये बाइबल के हीरोज हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मन में बात आती है कि इन सबके जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, इनके जीवनों को अगर हम देखते हैं तो ये हमेशा हर परिस्थिति में क्या है, खुश हैं, आनंदित हैं। और इनके जीवन को जब हम देखते हैं तो हमें एक हिम्मत मिलती है। हमें क्या मिलती है, हिम्मत मिलती है। लेकिन सच में मेरे मन में फिर आया कि प्रभु ये आपके चुने हुए लोग हैं, है ना, ये आपके, इनको तो आपने शायद कुछ स्पेशल दे रखा है, तभी मतलब इनके जीवन में क्या है, घटी में भी क्या है, वो आनंदित है, क्योंकि ये आपके चुने हुए, इनको आपने कुछ स्पेशल पावर शायद दे रखी है। ऐसे मेरे मन में, अपने मन में ये क्या है, बातें आने लगी कि सच में हम आम इंसान शायद ऐसे नहीं है। मैं एलिया नहीं बन सकती, मेरे मन में प्रश्न है कि मैं एलिया नहीं बन सकती, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं सच में ऐसी हो जाऊं कि मैं स्वर्ग से आग उतार सकती हूँ। नहीं, शायद प्रभु मैं मूसा नहीं हूँ कि मैं लाठी ऐसे करूं कि और क्या हो जाए, समुद्र क्या है, 2 भाग हो जाए। तो यीशु ने आगे से कहा कि ये वो उन्होंने नहीं किया, वो मैंने सामर्थ दी है। और वाकई में वो उन्होंने थोड़ी किया, वो सामर्थ किसने दी थी, प्रभु ने। तो यीशु के नाम से काम हुआ ना, उन्होंने थोड़ी किया कि मूसा की कैसे क्या समुद्र 2 भागा हुआ। मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया, उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या है, ये कार्य किया।
लेकिन सच में अगर हम सोचते हैं, मेरे मन में ये बात आई कि हाँ ये भी ठीक है कि परमेश्वर ने किया, लेकिन सच में ऐसा बनने के लिए भी हमें क्या है, बहुत मेहनत करनी है। अगर मैं कहूँ कि मैं मूसा आज बन जाऊं, तो क्या सच में मैंने मूसा जैसा समर्पण दिया परमेश्वर को? अगर मैं एलिया बन जाऊं, तो क्या मैं एलिया जैसा समर्पण दे रही हूँ? एलिया बनना आसान नहीं है। मेरे मन में ये बात है कि उसने तो 3.5 साल तक वो नाले का पानी पी रहा था, है ना, कौवा उसको रोटी लाके खिलाता। प्रभु एकांत में अगर मुझे रहने के लिए कह दे तो मैं नहीं रह सकती, है ना। अगर हम उनके जीवनों को देखें तो क्या ये आसान बातें लगती हैं? क्या जहां तक वो पहुंचे वो ऐसे पहुंच गए, चुटकी में पहुंच गए? नहीं, उसके लिए उन्होंने क्या किया? बहुत मेहनत और बहुत समर्पण किया परमेश्वर के सामने। क्या किया? समर्पण, एक समर्पित जीवन जिया उन्होंने, है ना। अगर मैं सोचूं कि मैं संसार में भी खुश रहूं और मैं मूसा बन जाऊं या मैं एलिया जैसे काम कर रही हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। यीशु ने हमारे लिए कीमत चुकाई, तो उसने हमारे लिए कीमत क्यों चुकाई? कि उसने हमें उद्धार दिया, है ना। और अगर मुझे अभिषेक पाना है, मुझे सामर्थ पानी है, तो मुझे भी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे भी अब्राहम ने क्या कीमत नहीं चुकाई, है ना, चुकाई है उसने। उसका नाम विश्वासियों का पिता ऐसे ही नहीं रखा गया, है ना, ऐसे ही नहीं वो बन गए। तो ये सब बातों को सोचते सोचते सच में प्रभु जी, कोई आम इंसान मेरे जैसा, है ना, कोई बाइबल में ऐसा भी तो होगा कोई आम इंसान कि जिसके जीवन में काम हुआ और कह सके कि हाँ प्रभु जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसे सोचते 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 बहुत मन में बातें जो है आ रही हैं और सच में परमेश्वर ने वो एक आम इंसान बाइबल में दिखाया। क्या दिखाया? वो एक ऐसा आम इंसान, मेरे जैसा आम इंसान दिखाया कि नहीं, ये जो तुम सोचते हो कि ये बाइबल के नायक हैं, इनके जीवन में हुआ। जैसे मैंने कहा कि मेरा प्रश्न था कि इनको तो आपने स्पेशल पावर दिया इसलिए इन्होंने किया, तो क्या कोई आम इंसान भी ऐसा बाइबल में किसी का नाम मिलेगा? आम इंसान जो मेरे जैसा हो, जिसके जीवन में ऐसा कार्य हुआ? तो सच में परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। और वचन जो है दूसरा राजा 4, ये बहुत एक लंबी कहानी है, ये आपके साथ मैं पढ़ूंगी नहीं, सिर्फ मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस कहानी को पढ़ें और इसको जरूर सुने। दूसरा राजा अध्याय 4 उसकी 8 वर्ष से यहाँ पर हम वचन में एक औरत का जिक्र जो है पढ़ते हैं। किसका जिक्र पढ़ते हैं? एक औरत का जिक्र पढ़ते हैं। और सच में इस कहानी को पढ़ने के बाद जो है थोड़ा सा मन को क्या है, तसल्ली आई। मन को क्या आई? तसल्ली आई कि सच में परमेश्वर, ऐसे नहीं कहा गया कि बाइबल में हर बात का क्या है उत्तर मिल जाता है ना। वचन से हमें हर हमारे सवाल का क्या है जवाब मिल जाता। वो जवाब सच में मुझे मिला। और यहाँ पर दूसरा राजा अध्याय 4 8 से 37 को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक औरत का जिक्र आता है। किसका जिक्र आता है? एक औरत का जिक्र आता है। यहाँ पर इस औरत को शुनेम वासी धनी स्त्री कह के क्या है संबोधित किया गया है। वचन में लिखा है कि ये औरत, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ देंगे 8 से। हालेलुया, हालेलुया, 8 से पढ़ेंगे। हालेलुया। एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। आगे। हाँ जी। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। आगे 10 पेज पढ़ेंगे। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। आमीन, आमीन। वचन में हमने अभी अभी सुना कि यहाँ पर जिक्र है कि एक औरत धनी स्त्री है। उसका नाम यहाँ पर शुनेम वासी, क्योंकि शुनेम में रहने वाली, तो शुनेम वासी धनी स्त्री के बारे में बताया कि एलीशा, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको एलीशा नबी का आपने नाम सुना है। एलीशा नबी वहां से गुजरते हैं, यहाँ पे लिखा है कि वो जब वहां से गुजरते थे तो एक बार वो उनको विवश करती थी कि मेरे यहाँ पे खाना खाइए। और यहाँ पर वचन में हमने अभी पढ़ा कि उसने अपने पति से बोला कि ये मुझे परमेश्वर का कोई क्या जान पड़ता है? भक्त
जान पड़ता है, परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है, क्योंकि इसका रोज यहाँ से निकलना है, आना जाना है। तो क्यों ना हम इसके आराम के लिए क्या करें, थोड़ा इंतजाम करें। इसके आराम के लिए हम क्या करें, इंतजाम करें। और वचन में लिखा कि उन्होंने उपरोठी कोठरी पर क्या है, एक सेटअप करके, कमरा तैयार करके वहां पर क्या रखा है, बेड, एक मंजा लगाया, टेबल, कुर्सी और एक दीवट। ये 4 चीजें उन्होंने उसके आराम के लिए क्या है, रखी हैं। और इस वचन को बांटने से पहले ये आपको बताऊंगी कि ये जो कहानी है, इस कहानी के द्वारा हम हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। उन बहुतों में से आज सच में कुछ थोड़ा सा भाग जो जिससे मुझे तसल्ली मिली वो आपके साथ मैं बांटूंगी। इस कहानी के द्वारा हम हमारे जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम हमारे जीवन के बहुत जो है बातों को हम इससे हम जो है सीख सकते हैं। लेकिन आज जो मेरा विषय है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर सच में यहाँ पर जब उसने ऐसा किया तो वचन में लिखा है कि उसने पहचान लिया कि ये परमेश्वर का क्या है, भक्त जन है। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये भी सच में एक दृष्टि है ना, ये दृष्टिकोण है कि आप के अंदर ये पहचानने की शक्ति या ये पहचान हमारे अंदर है या नहीं, कि हम पहचान पाए कि ये परमेश्वर का भक्त जन है या ये इंसान कैसा है। तो उस औरत ने पहचाना है, उस औरत ने क्या है, पहचाना कि ये परमेश्वर का जन है। तो ये यहाँ से गुजरते हैं, इतनी मेहनत ये परमेश्वर के काम के लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा योगदान करें, है ना, इनके काम में। तो उसने, क्योंकि वो वहां से गुजर रहे हैं और परमेश्वर के जन सच में कैसे परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप हमारे पास्टर जी को देख सकते हैं कैसे सेवा करते हैं। कई बार आप में से बहुत बहनें पास्टर जी को कहती है, पास्टर जी आराम कीजिए, है ना, और पास्टर जी हमेशा आगे से क्या कहते हैं, आराम हो जाएगा, है ना, आराम तो होता रहेगा। तो कैसी सेवा कि सच में लगे हैं परमेश्वर के काम में, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने शरीर पर सच में सह रहे हैं और उसकी परवाह नहीं कर रहे। तो है ना, तो ऐसे ही परमेश्वर के जन जो है वो परमेश्वर की क्या है, सेवा करते हैं, उसके कामों को करते हैं। तो इसके बाद वचन में आगे है कि उन्होंने ऐसा किया। तो एक दिन जो है अलीशा के मन में आता है कि ये हमारी इतनी सेवा कर रही है, क्यों ना हम भी इसके लिए कुछ करें, क्यों ना हम भी इसके लिए कुछ करें। क्योंकि सच में उसने हमारे लिए इतना सोचा, मेरे लिए इतना सोचा, तो कुछ सोचना चाहिए उसके बारे में। तो उसने अपने दास गेहजी से पूछा, अलीशा ने अपने दास गेहजी से पूछा कि इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, और कहा जाओ उस स्त्री को बुला के ला। तो वो उसको बुला के लाया। तो अलीशा उस औरत को बोल रहा है कि क्या करे तेरे लिए, क्या राजा से तेरी कोई मतलब फरमाइश है, तो कोई राजा से बात करे, या आपको कोई जरूरत है। मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं कि एक इनाम टाइप उसको देने के लिए उन्होंने सोचा कि राजा हो सकता है, इसको कोई चीज की जरूरत हो, कोई धन की, कोई दौलत की, कोई पदवी की, इस टाइप का कुछ है ना। तो वो औरत आगे से क्या बोल रही है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमने वचन में देख भी लिया कि वो एक धनी स्त्री है, कोई कमी नहीं है उसके पास, क्या है, कोई कमी नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि गेहजी बोलता है अलीशा को कि इसके कोई बच्चा नहीं है, इसके कोई बच्चा नहीं है, और उसका पति क्या है, बूढ़ा है, इसके कोई बच्चा नहीं है। तो जब अलीशा को ये बात उसने सुनी तो उसने यहाँ पर वचन में हमने यहाँ पर पूरी कहानी में जो ये बातें जो है सब लिखी हुई हैं। तो अलीशा ने क्या कहा कि उसको आशीर्वाद दिया उस औरत को कि ऐसा नियत समय पे तेरे घर में क्या होगा, बेटा होगा, तेरे घर पे क्या होगा, बेटा होगा। हाँ जी, यहाँ वचन में लिखा है, तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तू हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए, क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए। गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। उसके बाद सच में तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से क्या है, लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। अपनी दासी को, जब उसको ये आशीर्वाद अलीशा ने दिया तो उसको मन में क्या हुआ, डाउट हुआ कि ये पॉसिबल शायद नहीं है, ये अब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वचन में अभी पढ़ा कि उसका पति क्या है, बूढ़ा है, उसका पति बूढ़ा है। तो वो कह रही है कि अपनी दासी को क्या है, धोखा ना दे। मतलब कि होता कि एक उम्मीद जगाओ और वो उम्मीद अगर पूरी ना हो तो जो मन पहले टूटा है वो दोबारा ज्यादा शायद गिर जाएगा, दोबारा शायद उसके अंदर
फिर वो हिम्मत ना आ पाए। लेकिन खुदा के दास ने जो है ऐसा जो बोला उसको आगे 17 में लिखा, स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय अलीशा ने उससे कहा था, उस समय दिन पूरे हुए, तब उसके एक पुत्र क्या है उत्पन्न हुआ। उसके क्या हुआ? एक बेटा उत्पन्न हुआ। सच में उसके मान लीजिए कि जो चीज हमारे जीवन में हो नहीं सकती और वो अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि हम एक भजन में भी गाते हैं कि सच में वो कदम जो है फिर वो रुकेंगे नहीं, वो परमेश्वर की महिमा में उसके सामने नाचने में गाने में क्या है लगेगा, मन इतना क्या हो जाएगा प्रफुल्लित हो जाएगा। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। और वचन में आगे लिखा है कि वो लड़का जब बड़ा हुआ, एक दिन वो अपने पिता के साथ खेत में था, खेत में था, तो अचानक से उसको चक्कर आया, उसका सिर जो है भारी हुआ तो वो गिर गया। तो उसके पिता ने अपने नौकरों से बोला कि इसको इसकी माँ के पास क्या है ले जाओ, इसको इसकी माँ के पास ले जाओ। और वचन में आगे लिखा है कि जब उसकी माँ के पास वो आया बच्चा, तो वो बच्चा मर गया। बच्चा क्या हुआ? मर गया। तो उसने क्या किया, वो उस बच्चे को उसने उठाया और जो अलीशा के लिए उसने ऊपर कमरा बनाया था उसकी खाट पर क्या जाकर अपने बच्चे को उसने क्या किया? लेटा दिया। क्या किया? लेटा दिया। उसके बाद उसने द्वार क्या है बंद कर दिया। हाँ जी, यहाँ पे लिखा परमेश्वर के भक्त खाट पर लेटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया, तब उतर आई। द्वार बंद करके उतर आई। सच में ये मेरे ख्याल से आसान बात नहीं है उसके लिए, है ना, ये उसके लिए क्या है आसान बात नहीं है। एक पल में सच में पहले कुछ असंभव है उसमें संभव हुआ, लेकिन फिर से वो क्या जीवन में क्या आ गई, निराशा आ गई और अब लग रहा है कि अब तो कुछ हो नहीं सकता। क्या मरा इंसान कभी वापस आ सकता है? मरा इंसान कभी वापस आ सकता है ना? नहीं आ सकता। तो पर उसने द्वार क्या है बंद किया और वो झट से उसने अपने पति को कहला भेजा कि मुझे खुदा के दास के पास जाना है, अलीशा के पास जाना है, तो मेरे लिए जाने का क्या करें, इंतजाम करें। क्या करें? इंतजाम करें, मेरे लिए जाने का इंतजाम करें। और वचन में आगे लिखा कि उसका पति उसे बोल रहा है कि आज क्यों जाएगी, अचानक से क्या हुआ, क्यों जाना है? आज तो कोई मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है कि वो कह रहा है कि आज तो कोई नए चांद का दिन नहीं है, विश्राम का दिन नहीं है, मतलब कोई स्पेशल डे नहीं है, तो आज क्यों जाना है? तो वो कहती है बस मुझे जाना है, मेरे लिए क्या है गधी का और जो भी सेवक है सबका इंतजाम करें। और सच में ऊंची आवाज से हम 23 नंबर को एक बार पढ़ देंगे। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। उसने कहा कल्याण होगा। कल्याण होगा। आमीन। ऊंची आवाज से कहिए, उसने कहा कल्याण होगा। आमीन। मैंने जब ये सच में मन में आया कि आसान तो नहीं लग रहा, पर फिर भी उसने कहा है कल्याण होगा, मतलब सब अच्छा होगा। प्रेजेंट में वो दुखी है बट वो फ्यूचर के लिए क्या बोल रही है, अच्छा होगा, कल्याण होगा। अपने पति को भी उसने नहीं बताया। मान लीजिए अगर वो अपने पति को बोल देती तो क्या उसका पति उसको जाने देता? उसका पति उसको जाने देता? हो सकता है कुछ मेरे जैसे लोग मजाक भी उड़ाते हैं उसका, है ना, मजाक क्यों उड़ाते हैं कि इसके घर में तो इतनी बड़ी समस्या होगी और ये इसको जाने की पड़ी है। आज की भाषा में कहें कि इसको तो चर्च जाने की पड़ी है, घर में इसके इतनी बड़ी मुसीबत आ रखी है। लेकिन वो हमारे अंदर की जो एक तड़प है परमेश्वर के लिए, वो शायद हर कोई समझ नहीं सकता, लेकिन उस तड़प को आपको और मुझे अपने अंदर से खत्म नहीं करना, मुश्किलों में भी खत्म नहीं करना। सच में उसके बाद लिखा कि उसने वो गई है ना, उसके बाद गई। और वचन में ये भी लिखा है कि जब वो वहां पहुंची है और चलते चलते लिखा है कि जब वो अलीशा के कार्मेल पर्वत के पास जब वो पहुंची तो उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह शुनेमिन है। मतलब कि अलीशा ने दूर से देख के पहचान लिया कि वो आ रही है स्त्री, वो स्त्री क्या है, आ रही है। तो उसने कहा कि जल्दी दौड़ के जा और उससे पूछ। एक बार 26 नंबर को पढ़ देंगे। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। आमीन। स्त्री ने फिर से क्या कहा, हाँ कुशल से है। क्या है, हाँ कुशल से है। आप बोल सकते हैं कुशल से है। गेहजी ने पूछा, तेरा बेटा तेरा पति सब ठीक है? तो उसने क्या बोला, कुशल से है, मतलब सब ठीक है।
घर पे सब ठीक है। हाँ जी, उसके बाद ऐसा बोलने पर लिखा कि जब वो जाती है अलीशा के पास, और वो अलीशा के पास जाती, जब उसके सामने आती है तो एकदम उसके सामने गिर पड़ती है। उसके सामने क्या है? गिर पड़ती है एकदम। मतलब अब जब पीछे से बोलती आ रही है कल्याण होगा, कुशल से है, लेकिन अब जिसके सामने आना था उसके सामने आके अब उसके आंसू क्या है? बहने शुरू हुए हैं, और उसके आंसू अब क्या है? रुक नहीं रहे। आप समझ पा रहे हैं कि सच में जिसके सामने आंसू बहाने थे, अब उसके सामने आके उसके आंसू जो है वो निकल गए। उसके सामने अब क्या है? आंसू उसके निकल गए। और उसके बाद जब उसको ये सब चीजें होने पर अलीशा को उसने कहा कि क्या मैंने तुझसे मांगा था बेटा? उसने खुदा के दास को क्या बोला कि मैंने तो नहीं मांगा था, है ना? इससे अच्छा कि वो होता ही ना, इससे अच्छा कि वो होता ही ना। अब जो मेरे अंदर का दुख है, उस दुख से बड़ा दुख तो अब नहीं। एक तो चीज हमारे पास हो ना, एक तो हमारे पास कोई चीज हो ना, लेकिन अगर होने पर भी वो ना रहे, फिर मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा क्या है? दुख होता है ना? फिर क्या होता है? क्योंकि जब वो चीज आ जाए तो हमारे सपने उसके साथ जुड़ जाते हैं, है ना? फिर वो सपने टूट जाए तो मन शायद ज्यादा टूट जाता है, और फिर हमारे अंदर की जो हिम्मत है वो भी सच में जवाब देती है। तो यहाँ पर उसने अलीशा को बोला कि मैंने तो नहीं मांगा था कि मुझे बेटा ही चाहिए, मैं तो ठीक थी ना जिस सिचुएशन में थी, लेकिन अब ऐसा होने पर। तो वचन में आगे लिखा है, बहुत बातें हैं जो बताई गई है, और आप जरूर इसको पढ़िएगा। और वचन में आगे लिखा कि उसने अपने दास को कुछ हुक्म दिया कि तू वहां जा, उसके घर पर जा और उस बच्चे के ऊपर जाके मेरी छड़ी रखना तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसी ऐसी सब बातें जो है उसने अपने दास को करने के लिए कही। लेकिन वचन में ये भी आगे लिखा कि उसके बाद अलीशा को खुद ही जाना पड़ा, और वो बच्चा क्या है? जी गया है। बच्चा क्या है? जी उठा है। हम एक बार 37 को पढ़ लेंगे, लास्ट को। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। फिर अपने बेटे को उठाकर क्या है? निकल गई। मतलब कि उसका बेटा जो है अलीशा के द्वारा फिर से क्या हुआ है? जिंदा हुआ है। आमीन। उसका बेटा क्या हुआ है? जिंदा हो गया। सच में यहाँ तक जब इसको पढ़ा मैंने तो मन में फिर आया कि प्रभु, उसका तो बेटा जिंदा हो गया, पर हमारी मम्मी जी तो जिंदा नहीं हुई, है ना? समझ रहे हैं कि वचन में लिखा कि उसका बेटा तो दोबारा क्या हो गया? जिंदा हो गया। पर मन में फिर ये प्रश्न आया कि हमारा जो मुर्दा पड़ा था, हमारा मुर्दा तो जिया नहीं। तो इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे तसल्ली क्या मिली है? इस वचन के द्वारा मुझे क्या तसल्ली मिली है? फिर मन में बहुत सी बातें आई है, बहुत सी बातें आई है कि ऐसा क्या परमेश्वर कुछ कुछ अधूरी सी बात बता रहे हैं, मन को बेचैनी है, कोई आराम नहीं आ रहा, कुछ भी मतलब हल नहीं है इस चीज का कि क्या बोलना चाह रहे हैं। और सच में फिर मन में ये भी आया कि हम इंसान लोग हैं और हम सबको पता है कि हमारा जन्म लेना है तो हमारी मृत्यु भी क्या है? तय है। क्या हम में से ऐसा कोई है जिसको कभी जाना नहीं है शरीर में? हम सबको एक न एक दिन क्या है? ये शरीर छोड़ना है, किसी को पहले, किसी को बाद में, आगे पीछे। और सच में इस कहानी के द्वारा जो मैं समझी वो बात ये थी कि जब हम परमेश्वर में होते हैं, है ना, जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हम में से कोई भी यीशु मसीह के पास जो है वो ऐसे ही आ जाता। क्या है? ऐसी खुशी से शायद दिया था। बहुत कम लोग हैं जो यीशु मसीह के पास क्या है? खुशी से आते हैं, वरना हर एक इंसान जो है वो अपनी कोई ना कोई समस्या लेकर ही यीशु के पास क्या है? आता है। मान लीजिए यहाँ पर जो अलीशा नबी है वो यीशु मसीह है, और वो जो औरत है वो मैं हूँ, या आप अपने आप को समझ सकते हैं, है ना? हमारे जीवन में भी सच में जब हमें वचन में जैसे लिखा है कि वो यहाँ से गुजर रहे थे, है ना, अलीशा गुजरता था शुनेम से, तो उस स्त्री को क्या है? एक दिन उस पर नजर पड़ती है कि ये परमेश्वर का भक्त है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी, हम आम लोगों के जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास भी वचन ऐसे ही घूमता है, और घूमते घूमते एक दिन ऐसे हम भी वचन को क्या है? अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ? ऐसा ही होता है हमारे साथ भी कि, है ना, हमें भी बताया जा रहा है वचन के बारे में कि आपकी सब अच्छा है आपकी मतलब जीवन में, तो एक दिन वचन ऐसे ही हमारे पास भी आसपास ही होता है, हमारे पास, है ना, परमेश्वर का वचन, और एक दिन हम भी हमारे जीवन में उस वचन को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सच में ये एक आम इंसान, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि एक मेरे जैसा इंसान है जिसके बारे में मुझे पढ़ के तसल्ली मिली कि सच में हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि हम भी ऐसे
ऐसे ही थे, दुखों में थे, और एक दिन वचन बहुत जगह से सुनते थे, आता था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। बट एक समय होता है हर किसी का, जब आप उस वचन को अपने जीवन में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। हम वचन को अपने जीवन में क्या कर देते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद सच में वचन में जैसे बताया गया कि वो औरत के पास सब कुछ था, बस एक ही कमी थी, उसके कोई बच्चा नहीं था। उसी तरह से हम लोग भी, हम जब यीशु के पास आते हैं तो हम भी हमारे जीवन में किसी एक ही समस्या को लेकर क्या है उसके पास आते हैं, है ना। बहुत से लोगों का होता है सब ठीक है बट मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, है ना। सब ठीक है, मेरे ऊपर कर्ज है, सब ठीक है, मेरी बीमारी से मैं रिहाई पाना चाहता हूँ, ऐसे ही होता है ना। हम भी एक समस्या को लेकर यीशु के पास क्या है आते हैं, और सच में उस समस्या को लेकर जब हम आते हैं तो परमेश्वर वो उत्तर भी हमें देते हैं। जिस तरह से उसके पास सब कुछ था, उसके पास बच्चा नहीं था, और बच्चा उसको क्या है, मिला। उसी तरह से आपको और मुझे भी हमारे जीवन में जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमें भी हमारी उस समस्या का हल जो है यीशु मसीह में ही क्या है, मिलता है। वो असंभव हमारे जीवन में भी क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। आप विश्वास करते हैं इस बात को कि हमारे जीवन में भी वो असंभव जो कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ यीशु में आके हमारे जीवन में क्या है, कार्य पूरा होता है। तो उसके साथ भी क्या है, ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके बाद लिखा है कि वो बच्चा मर गया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उसी तरह से हमारे जीवन में भी जब हम अपनी चंगियाई को पा जाते हैं, हम अपनी रिहाई को पा जाते हैं, तो इसका मतलब अब यीशु में आ गए तो क्या हमारे जीवन में उसके बाद कोई मुश्किल नहीं आती, आती है ना। तो सच में जिस तरह से उसके जीवन में मुश्किल आई, हमारे जीवन में भी तो ऐसे मुश्किलें आती हैं, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, है ना। उतार चढ़ाव हमारे जीवन में क्या है, आते हैं आते हैं आते हैं। लेकिन सच में वो एक मुश्किल है ना, जो खुशी उसको मिली वही खुशी उससे छिन गई। क्या बीमारी से ठीक हुए, क्या दोबारा शरीर पे कोई बीमारी नहीं आती, आती है, आती है। अगर नशा छोड़ दिया, क्या नशा फिर मुझसे दूर भागने जाता है, नहीं। कभी ना कभी तो मुश्किल दोबारा मेरे सामने आती है ना, कि उसको मैं फिर ग्रहण करती हूँ या नहीं करती, है ना। ऐसा हमारे जीवन में क्या है, होता है। जैसा उस औरत के जीवन में हुआ कि जो खुशी वो पाना चाहती थी, उस खुशी को पाने के बाद फिर से उसके जीवन में जब मुश्किल आई, वही खुशी उससे दूर हुई। हमारे साथ भी सच में जीवन में ऐसा ही होने पर हम क्या करते हैं, है ना। सच में ये आपको और मुझे समझना है। जैसे वचन में लिखा कि जब उसके जीवन में मुश्किल आई तो उस मुश्किल में ना तो उसने परिवार को बोला, परिवार में रहकर क्या बोला, कल्याण होगा। क्या बोला, मुश्किल आई तो पति से क्या कहा, कल्याण होगा। उसी तरह से आपको और मुझे भी परमेश्वर ये बोलना चाहते हैं कि जब हमारे जीवन में भी मुश्किल हो तो हम भी क्या बोले, आज में नहीं कल में बोलते हुए क्या होगा, कल्याण होगा। क्या होगा, कल्याण होगा। उसके बाद सच में जब वो उस वहां जगह पे पहुंच गई और परमेश्वर के दास के सेवक को भी कहती है कुशल से हैं। क्या कहती है, कुशल से हैं। तो सच में ये हमें समझना है कि उस मुश्किल में जिस तरह से उसने, है ना, अपने परिवार में अंगीकार किया, आज मुश्किल है लेकिन आगे कल्याण होगा। आज मुश्किल है लेकिन आगे कल्याण होगा। और परमेश्वर के दास के पास पहुंचकर, उसके पास नहीं पहुंची, उसके सेवक को भी क्या कह रही, कुशल से है। उसी तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल्याण होगा मतलब कि उसने सच में अपने परिवार में घोषणा की। हो सकता है वहां पर कुछ अविश्वासी भी हो, उनके सामने भी घोषणा की, मुश्किल में कल्याण होगा। तो आपको और मुझे भी सच में इस तरह से क्या करना, अपने परिवार में और अपने अविश्वासियों में भी, है ना। क्योंकि जब मुश्किल दोबारा आती है तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो यीशु को मानती है, ऐसा क्यों हो गया। अक्सर लोग हमें ऐसा कह देते हैं। तो हमारा अंगीकार क्या होना चाहिए, कल्याण होगा मतलब अच्छा ही होगा। आप बोल सकते हैं कल्याण होगा। तो उसने भी ऐसा ही बोला। और उसके बाद लिखा जब वो परमेश्वर के दास के पास आई है, मतलब कि चर्च में, अगर मैं आज आपको आसान भाषा में बताऊं तो जब वो चर्च में आई है तो उस समय भी उसकी गवाही क्या है, आपसी भाइयों में बहनों में कुशल से हैं। हम एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं तो हमारे मुंह पे भी क्या होना चाहिए, जुबान पे कुशल से हैं। क्या है, क्या होना चाहिए, कुशल से हैं। सच में इस औरत के जीवन से ये दो बातों को आपको और मुझे सीखना है कि सच में अविश्वासियों में मुश्किल है तो क्या अंगीकार करेंगे, अच्छा होगा, अच्छा ही होगा आने वाले समय में। और परिवार में आज की मुश्किल में रहते हुए क्या बोलेंगे,
सब ठीक है। ऊंची आवाज से कहें सब ठीक है, सब ठीक है। ये अंगीकार जो है आपके और मेरे जीवन में क्या है, होने चाहिए। आमीन। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ? आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे? तो उसके बाद सच में क्या हुआ कि उसका बेटा क्या है, जी गया। उसका बेटा क्या है, जी गया, है ना। और ये जीवन हमें ये बताता है, ये आपका और मेरा जीवन, विश्वासी जीवन, कि मुश्किलों में, परेशानियों में हमें भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। और जिस तरह से उसने अपने बेटे को दोबारा क्या है, जीवित पाया, उसी तरह से आप और मैं भी क्या है, हमारे जीवन में क्या है, उस खुशी को क्या है, पाएंगे, दोबारा से पाएंगे। अगर मुश्किलें हैं, मुश्किलों में हमारा अंगीकार कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव अंगीकार कि सब ठीक है और आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा, वो परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए क्या होगा, भला ही होगा। आमीन। सच में जो बातें आपसे मैं कह रही हूँ, मैं आशा करती हूँ आप समझ पा रहे हैं कि ये एक आम इंसान का जीवन है ना, जो आज आपका और मेरा है, हमें भी इसी तरह से अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते बढ़ते ही हमें भी हमारी मुश्किल पर हमेशा यीशु नाम से क्या है, फतेह को पाना है, फतेह को पाना है। सच में जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि मेरे मन में ये बात आई कि प्रभु जी, उसको तो उसका बेटा जिंदा मिल गया, अलीशा ने कर दिया, लेकिन हमारा मुर्दा तो जिंदा नहीं हुआ, है ना। तो क्या बस, क्या इसका मतलब यही बोल के प्रभु खत्म कर रहे हो कि सबने तो एक दिन जाना, शरीर छोड़ना है, तो ये तो मौत है? तो फिर भी मन को तसल्ली नहीं आई। क्या आई? मन को तसल्ली नहीं आई। जैसे मैंने आपको बोला, मेरा स्वभाव है कि मतलब जब तक प्रॉपर उत्तर ना मिले तो एक बेचैनी जो है अंदर मन में मेरे रहती है। तो उसके बाद सच में जब फिर और मनन किया कि ये अधूरा है प्रभु जी, अधूरा है। आपने तो बाइबल में सच में वो नाइन के बेटे को भी जिंदा किया आपने, उसकी मतलब कि आपने लाजर को जिंदा किया है ना, कई चीजें। तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या वो एक स्पेशल हम नहीं हो सकते थे? ऐसे हर एक विश्वासी के मन में क्या है, अलग अलग तरह की क्या है, बातें आती हैं। तो मेरे मन में भी जब ये बात लगातार चल रही थी, तो आगे वचन में सच में दूसरा राजा 8 नंबर चैप्टर में फिर से इस औरत का क्या है, जिक्र आता है। यहाँ पर 37 नंबर पर ये कहानी जो है खत्म हो जाती है कि उसका बेटा उसको जिंदा वापस मिल गया। लेकिन दोबारा से 8 नंबर अध्याय में फिर से उस औरत का क्या है, जिक्र आता है। फिर से उस औरत का क्या आता है, जिक्र आता है। तो फिर उसको पढ़ा, है ना। जैसे मैंने कहा कि मैंने हमेशा पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन सच में जब एक मन में बात रख के प्रभु से पूछा तो उसका उत्तर उन्होंने दिया। और जब यहाँ पर पढ़ा तो मैं एक बार चाहती हूँ कि 8 नंबर से एक बार पहले आयत से पढ़ लेंगे। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। आमीन। आमीन। वचन में लिखा है कि जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उसने उससे कहा कि अपने घराने के साथ यहाँ से चली जा, क्योंकि इस जगह पर अकाल पड़ना है। क्या पड़ना है? अकाल पड़ना है। और वो औरत क्या है, चली गई। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो एक धनी स्त्री थी, हो सकता है वो मना भी तो कर सकती थी, उसके पास तो कोई कमी नहीं है। अब तो उसका बेटा भी दोबारा जिंदा उसको मिल गया। और 4 नंबर अध्याय में वो कहानी जब उसकी खत्म होती है, उसके बाद 5, 6, 7, तो इस लंबे समय के बीच में वो बच्चा बड़ा भी तो हो गया होगा, हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि बड़ा नहीं हुआ, है ना। 8 नंबर में दोबारा जिक्र आता है। तो यहाँ पर वो अलीशा की बात मानकर क्या है, चली जाती है। वो अलीशा की बात मानकर चली जाती है। और आगे 2 नंबर को पढ़ेंगे ऊंची आवाज से। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। आगे 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। आमीन। मैं
अभी आपने वचन में सुन लिया कि सच में राजा के सामने वो स्त्री जो है चली गई अकाल के समय में उस जगह को छोड़कर, लेकिन जब लौटी 7 साल बाद, तो जिस समय वो लौटी उस समय राजा जो है अलीशा के दास गेहजी से पूछ रहा था कि अलीशा ने जो बड़े बड़े काम किए हैं वो मुझे बता, अलीशा ने जो बड़े बड़े काम किए हैं वो बता। और यहाँ पर गेहजी जो है वो सबसे पहले क्या बता रहा है कि अलीशा ने एक स्त्री के बेटे को क्या किया था, जिंदा किया था, मुर्दा को क्या किया था, जिंदा किया था। तो लिखा कि जब वो ये बातें राजा को गेहजी बता रहा है तो वो औरत वहीं पे आ गई, उसी समय क्या है वहां पर आ गई। आप समझ पा रहे हैं कि जब उसकी चर्चा चल रही थी तो वो उसी वक्त वहां पर आ गई। सच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने बताया कि मुश्किल में कल्याण होगा, मुश्किल में कुशल से हम बोलते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन की मुश्किलों में हम फिर से क्या है फतेह को पा जाते हैं, जिस तरह से उसने अपने बेटे को दोबारा से जिंदा पाया। उसके बाद लिखा कि उसको अलीशा ने बोला 8 नंबर अध्याय में कि अकाल पड़ने वाला है, तू यहाँ से चली जा और वहां जाके रह। मतलब अकाल किस चीज को दर्शा रहा है, मुश्किल को, किसको, मुश्किल को दर्शा रहा है। और उस स्त्री ने खुदा के दास के कहने पर वही किया जो उसने कहा था। उसने क्या किया, वही किया जो अलीशा ने उसको कहा था। तो ये चीज यहाँ पर आपको और मुझे सीखनी है कि यहाँ पर उसने खुदा के दास की आज्ञा को माना है। क्या किया है, आज्ञा को माना है। उसने ये नहीं कहा कि मैं क्यों जाऊं, उसने ये नहीं कहा कि मैं क्यों जाऊं, मेरे पास तो सब कुछ है। उसने क्या किया है, आज्ञाकारिता को पूरा किया। क्या किया है, आज्ञाकारिता को पूरा किया। उसी तरह से परमेश्वर आपसे और मुझसे भी शायद इसी चीज को चाहते हैं कि हम भी क्या रहें, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहें और परमेश्वर के दास की भी क्या रहे, आज्ञाकारिता में रहते हुए अपना जीवन बिताएं। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, प्रभु ने जो ये काम दिया, ये आज्ञा जो है ये मुश्किल है, इसमें मेरा फायदा नहीं। लेकिन सच में एक सच्चे विश्वासी का कर्तव्य है उस आज्ञा को पूरा करना, उस आज्ञा को पूरा करना। जिस तरह से वचन में साफ साफ लिखा कि वो धनी थी, वो मना भी कर सकती थी अलीशा को, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने खुदा के दास की बात को क्या स्वीकार करते हुए जैसा उसने कहा उसने वैसा ही किया। और उसके बाद सच में वचन में लिखा कि जब अकाल पूरा हुआ तो वो लौटी। मतलब कि आज्ञाकारिता में रहते हुए, है ना, मुश्किलें आए तब भी आज्ञाकारिता में रहते हुए, जीवन में मुश्किलें परेशानियां हो तब भी आज्ञा पे चलते हुए, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए, तो क्या पलिश्तियों के देश में लिखा वो रही, मुश्किलों में रही, लेकिन फिर भी, है ना, जहां मन नहीं था वहां रहते हुए भी एक दिन वो लौटी है, एक दिन अपने घर में क्या है, वो लौटी है। तो सच में यही आपका और मेरा भी विश्वासी जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम भी हमारी मुश्किलों में, परेशानियों में परमेश्वर की आज्ञा में रहते हुए, मुश्किलों में भी उसकी आज्ञाओं पर, उसकी इच्छा पर चलते हुए हम भी क्या अपना जीवन बिताएं और हम भी सच में अपने उस मकसद तक, है ना, वो वापस लौटी तो हम भी फिर से सच में उस हरियाली में, उन खुशियों में क्या है, लौटे। आमीन। उसके बाद लिखा कि जब राजा पूछ रहा था तो गेजी ने जब कहा कि उसने एक मुर्दे को जिलाया तो वो स्त्री वहीं पर आ गई। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये संयोग से हुआ। अगर मान लीजिए वो औरत उस दिन द्वार बंद ना करती और रोने लग जाती मेरा बेटा मर गया, तो आज क्या गेहजी राजा को ये बता पाता कि वो स्त्री का बेटा जो मुर्दा था उसको जिलाया गया था? ऐसा होता? अगर वो उस दिन वहीं पे रोना शुरू कर देती, अपने अब वो उम्मीद छोड़ देती कि अब तो लड़का मर गया, कुछ नहीं हो सकता, अगर वो सच में ना जाती खुदा के दास के पास, तो क्या वो अपनी आशीष को पाती? नहीं पाती। तो उसने जो वो फैसला उस वक्त लिया, तो सच में ये हमें भी सीखना है कि हमारे जीवन में, है ना, मुश्किल में, परेशानी में फैसला, आपको और मुझे कैसा फैसला जो है वो लेना है, क्योंकि वो फैसला ही आपका और मेरा भविष्य क्या है, तय करता है। ऊंची आवाज से कह सकते हैं, एक अच्छा फैसला ही एक अच्छे भविष्य को तय करता है। और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि अगर गलत फैसला लेंगे तो शायद भविष्य में फिर कुछ होना ही नहीं। समझ गए आप जो मैं कह रही हूँ? अगर वो उस दिन वो फैसला ना लेते हुए वो रोने लग जाती, लोगों की बातों में आ जाती, मेरे जैसे लोग उसको रोकते, क्या है तेरा बेटा मर गया, तू क्यों जा रही है, अगर उसके कदम रुक जाते तो शायद आज जो उसके बारे में गेहजी राजा को बता रहा है वो कभी भी ना होता, वो कभी भी ना होता।
आज का जो वचन है इसकी टाइटल भी यही रखा था, अपनी गवाही में क्या है, बने रहो, अपनी गवाही में बने रहो। क्या आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा है कि लोग कहें कि हाँ ये वही है जिसने यीशु को तब ऐसे ग्रहण किया, इतनी मुश्किलें आई, इतनी परेशानियां आई, आंधी चला, तूफान आया, लेकिन ये अपनी जगह पे क्या है, खड़ा है, अपनी जगह पे खड़ी है। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ? उसके बाद सच में, उसके बाद वचन में आगे लिखा, जब वह राजा से यह वर्णन कर रहा था, अलीशा के एक मुर्दे को जिलाया, तो क्या हुआ, वो स्त्री आ गई, है ना। तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जिलाया था। आमीन। आप समझ पा रहे हैं कि सोच के देखिए कि ये समा बहुत लंबा बीत गया होगा, ये समा, बच्चा वो बड़ा भी हो गया होगा। क्या उस समय अगर वो एक सही फैसला ना लेती तो आज उसका बेटा भी उसके साथ ना होता। उसी तरह से अगर हम भी सही समय पे एक सही फैसला नहीं लेंगे तो हमारे जीवन की भी खुशियां शायद हमारे साथ ना हो, हमारे जीवन में भी शायद वही दुख परेशानियां जो है हो। और ये आज्ञाकारिता, इन चीजों को आज आपको और मुझे क्या है, समझते हुए अपने जीवन में क्या है, आगे बढ़ना है कि एक अंगीकार कैसा होना चाहिए, है ना। आज्ञाकारिता से हमें क्या मिलता है, दुखों में, मुश्किलों में, परेशानियों में परमेश्वर के साथ चलना, उसमें हमारा क्या है, भविष्य उज्जवल है। अगर वो हम नहीं करते तो भविष्य हमारा क्या है, सच में अंधकार में है। समझ पा रहे सब? तो वचन में आगे लिखा, 6 नंबर को पढ़ देंगे एक बार ऊंची आवाज से। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे। आमीन। सच में राजा ने ये सुनकर कि ये वही स्त्री है और वो सामने आ गई, बोला जब से अकाल पड़ा है, ये गई है, तब से लेकर अब तक इसकी भूमि पर जो भी है ना, इसका जो भी इनकम हुई है वो सब कुछ इसको दे दे, वो सब कुछ इसको दे दे। मतलब उसने जितना वो छोड़कर गई उतना पाया है या उससे बढ़ के पाया? क्या पाया है? उससे बढ़कर पाया है। आज्ञाकारिता में रहकर उसने वो घटी में गई है या वो बढ़ोतरी में गई है? बढ़ोतरी में गई। अगर अकाल के समय में अलीशा की बात नहीं मानती तो शायद जो डिब्बे आज भरे हैं वो भी खाली हो जाते। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ कि जो डिब्बे भरे हैं 7 साल में वो खत्म हो जाते, लेकिन आज जब लौटी है तो जो छोड़ के गई उससे भरपूर पाया। उससे क्या पाया है? भरपूर पाया है। आमीन। तो सच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे जीवन में भी है ना, ये बढ़ोतरी, ये फलवंत होना हमारे जीवन में भी उस आज्ञाकारिता को दर्शाता है। जब उस पर हम चलते हैं तो ऐसा ही आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर करने की क्या रखते हैं? सामर्थ्य रखते हैं। तो जब सच में इस कहानी को ये अंत पड़ा तो एक तसल्ली मेरे मन को क्या है, मिली। एक तसल्ली मेरे मन को मिल गई। क्यों मिली? कि वो बच्चा मुर्दा जिंदा हुआ। अब जब वो फिर से आया अपनी माँ के साथ यहाँ पर, तो क्या वो दोबारा मरेगा नहीं? वो तो मरना तो उसने एक दिन फिर से है, मरना तो उसने फिर से एक दिन है ही है, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी एक दिन होनी ही होनी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब सच में ये पढ़ा तो मन में सच में परमेश्वर ने ये तसल्ली दी कि सिर्फ तू इस शरीर की मृत्यु को सोचकर दुख मना रही है, लेकिन परमेश्वर तो हमें क्या देने के लिए उसने बुलाया? अनंत जीवन। उसने हमारी आत्मा को बचाने के लिए क्या है, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया है ना। इस धरती पे रहते हुए तो एक दिन खत्म होंगे, लेकिन जो जंग है, जो शैतान से जंग है, वो किस बात की है? आत्मा को बचाने की। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ, है ना। इस राजा को मान लीजिए कि ये राजा जो है यहोवा परमेश्वर है ना। इसके सामने गेहजी स्वर्गदूत के रूप में मान के चले तो क्या परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत आपके और मेरे बारे में भी ये गवाही देंगे? ये तो वही है जिसने एक अच्छा मसीही जीवन जी के आज ये यहाँ आई है और ये आज पहुंच गई इस जगह पर। तो यहोवा परमेश्वर आपके मेरे लिए भी क्या कहे? इसकी जगह स्वर्ग में तैयार है। इसे दुगना दे दो, फलवंत दे दो, अनंत जीवन दे दो। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ? सच में इस बात को पढ़ के मेरे मन में परमेश्वर ने तसल्ली को क्या है भरा और मुझे मेरे हर बात का क्या है जवाब मिल गया कि एक दिन जाना हम सबने है।
और एक मसीही जीवन जो है वो यही है कि हम हर बात के लिए क्या रहें, तैयार रहें। हम हर बात के लिए क्या रहें, तैयार रहें, क्योंकि हम जो हैं सिर्फ इस पृथ्वी पर की वस्तुओं को भोगने के लिए नहीं, बल्कि हमारा जो कार्य है वो क्या है, स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाना, उन्हें पाने के लिए, उस अनंत खुशी को पाने के लिए इस जीवन में रहते हुए क्या करना, परमेश्वर के साथ अपना जीवन आज्ञाकारिता के साथ बिताना। आमीन। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आज्ञाकारिता है ना, अंगीकार, ये हमारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। और परमेश्वर में किया गया कोई भी कार्य कभी भी क्या है, व्यर्थ नहीं जाता। अपने दुखों में भी वफादार बने रहिए, अपने दुखों में भी परमेश्वर के साथ सही रीति से अपना जीवन बिताइए। इसी से ही है ना परमेश्वर क्या है, हमें आने वाले समय में वो खुशियां देंगे जिसके लिए उसने आपको और मुझे क्या है, बुलाया है। एक बार मेरे पीछे कह सकते हैं, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। आमीन। और सच में इस बात को भी हमेशा याद रखिए कि मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं। हर किसी की अपनी तरह से एक जंग है जो इस संसार में रहते हुए चल रही है। उस जंग को आपको और मुझे यीशु के नाम से क्या है, जीतना है। उस जंग को आपको और मुझे यीशु नाम से क्या है, जीतना है। और हमारा मकसद सिर्फ इस पृथ्वी पर रहते हुए इस शरीर को तो बचाना ही है ना, दुखों से, बीमारियों से, कष्टों में भी, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ देते हैं झेलने की, है ना, सहने की शक्ति देते हैं। लेकिन असली मकसद जो है हमारा, परमेश्वर में क्या है, उस जगह तक पहुंचना जिसके लिए यीशु मसीह इस जगह पर आए। आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सच में हमारी आत्मा की उन्नति है ना, हमारी आत्मा को बचाना, क्योंकि शरीर ने तो एक दिन खत्म होना ही है, लेकिन आत्मा ने ही, है ना, आत्मा ने ही उस अनंत जीवन को पाना है। या तो वो खुशी वाला, या तो अगर सच में उस अनुसार नहीं चले तो अंत कहाँ होगा, वो आपकी झील का। मैं आशा करती हूँ कि आपने ये सब चीजें सुनी हैं, आपने ये सब पढ़ी हैं और आप जानते हैं। और इस बात को सच में करने के बाद, सुनने के बाद, इस वचन को जब परमेश्वर से मिला और उसके बाद सच में मेरे मन में बहुत तसल्ली आई। और उस तसल्ली का असर ये हुआ कि कहते हैं कि जब दुख आता है तो हम दूर हो जाते हैं, लेकिन उस दुख में फिर मैं परमेश्वर के और क्या आ गई, नजदीक आ गई। और इतनी नजदीक आ गई, इतनी नजदीक आ गई कि अब मुझे कुछ और अच्छा लगता ही नहीं। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ कि अपने दुखों को अपनी हमें क्या बनाना है, ढाल बनाना है। अपने दुखों को कहते हैं, दुख में जितना प्रभु के हम नजदीक आएंगे उतना ही क्या है, भला है, उतना ही भला है। और दुख में जितना हम यीशु से दूर जाएंगे, नुकसान आपका और मेरा ही होने वाला है। आप समझ पा रहे हैं? तो ऊंची आवाज से कहिए, दुखों में यीशु के और नजदीक आना है। दुखों में यीशु को और थाम के रखना है। हमने सच में इसी तरह का जीवन परमेश्वर के साथ जीना है। मैं आशा करती हूँ कि जो बात मैं आपसे कह रही हूँ वो आप सब लोग समझे होंगे। आशा करती हूँ कि जो सच में परमेश्वर ने मुझे समझाया, मुझे तसल्ली दी, आपको भी उसमें से कुछ आपके जीवन पे भी परमेश्वर ने जरूर आज आपको समझाया है, आप समझे होंगे। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। आइए हम एक छोटा सा भजन गाएंगे और सच में इस बात को हम समझेंगे कि यीशु का नाम मेरे दुखों से भी बड़ा है और यीशु का नाम मेरी हर मुश्किल से भी क्या है, बड़ा है। आमीन। साडे दुखा नालों वड्डा है नाम यीशु दा, साडे दुखा नालों वड्डा है नाम यीशु दा, नाम यीशु दा, कलाम यीशु दा, नाम यीशु दा, कलाम यीशु दा, साडे दुखा नालों वड्डा है नाम यीशु दा, साडे दुखा नालों वड्डा है नाम यीशु दा,
लोग मेरे पीछे पीछे एक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आज के समय के लिए, इस दिन के लिए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे इस संसार की भीड़ से अलग किया, अंधकार से निकाला, उजियाले में लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ मेरा बीता हुआ कल आप में सुरक्षित था, मेरा आज आप में सुरक्षित है, मेरा आने वाला कल आप में उज्जवल है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मुझ जैसे पापी पर आपने दया की। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो, आपका पाक रूप मेरे जीवन में कार्य करे। प्रभु, आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे। प्रभु, मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो। मैं विश्वास करती हूँ मैं आपके हाथों में सुरक्षित हूँ, मेरा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, इस संसार में रहते हुए खुशियों से भरा धन्यवाद, मुश्किलों में साथ दिया धन्यवाद, हर दुख में सुख में साथ रहे धन्यवाद। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जिस उद्देश्य से आपने मुझे बुलाया, वो उद्देश्य प्रभु मेरे जीवन में आप पूरा करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ और विश्वास के साथ